नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है पूजा में उपयुक्त पत्र, फूल आदि। अगर गलती से जिसका इसे हम निर्माल्य कहते हैं, अगर निर्माल्य का स्पर्श हमारे चरणों से हो जाए तो कितना गंभीर परिणाम हमें जीवन में उठाना पड़ सकता है। और ये विषय चुनने का कारण भी यही था कि लोग अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुख, भोग, परेशानी का यहाँ पे सामना करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि इसका उपाय क्या है, इसका एक कारण क्या है। और इसीलिए इस विषय को हमने चुना। और अभी कुछ दिन पूर्व ही हमें एक सिद्ध देवी दर्शन का अवसर मिला और मंदिर के प्रांगण में कई जगह, कहीं प्रसाद, कहीं चिरौंजी, कहीं मूंगफली आदि, कहीं फूल पत्र आदि गिरे हुए दिखे। और लोग वहाँ पे मंदिर के अंदर बेसुध होके चल रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि उनके चरण कहाँ पड़ रहे हैं। और इसीलिए मुझे हुआ कि क्यों ये इतना बड़ा यहाँ पे कारण, दुख का ये छोटी सी घटना नहीं है, अभी जो जीवन में बड़ी दुर्घटना का एक कारण बनने जा सकती है। इसीलिए इसका हमें उपाय, इसका कारण हमें जानना आवश्यक है। और इसे समझने के लिए हमें शिव भक्ति, शिव शंकर भोलेनाथ की शरण में जाना होगा। और उसमें एक कथा है जिसका यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में प्रूफ को, जिसको आप ले सकते हैं, प्रूफ की तरह समझ सकते हैं, साथ ही साथ इसका सलूशन भी, अर्थात उपाय भी दिया गया है। और इस उपाय को जानकर, समझकर, इसे कर कर आप अनेक प्रकार के जो पापों से और निर्माल्य के स्पर्श का जो पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए कथा की ओर। कथा कुछ इस प्रकार से है। गंधर्व राज पुष्पदंत नामक एक महान शिव भक्त थे और देवराज इंद्र के दरबार में वे महान गायक के रूप में जाने जाते थे। भगवान शिव के परम भक्त पुष्पदंत प्रतिदिन विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करने हेतु, बहुत सारा अपने पूजा अर्चना हेतु वे बिल्व, पत्र, पुष्प आदि का संग्रह करते थे। और वे संग्रह जो वन से आदि करते थे, परंतु वहाँ पे एक राजा भी था जिसका नाम था राजा चित्ररथ। प्रभास क्षेत्र में इसका एक बहुत सुंदर राज्य उद्यान था। और वहाँ पे राजा ने क्या किया, बहुत सारे पूजा अपने ही वो भी शिव भक्त था और उसने पूजा हेतु बहुत सुंदर सुंदर पुष्प और फूल आदि उन्होंने वहाँ पे अपने उद्यान में लगाए। और कई बार क्या हुआ कि पुष्पदंत जो गंधर्व थे, वे उसके उनके उद्यान से ही अपने लिए पूजा के लिए संग्रह करने लगे, पुष्पों का, पत्रों का, बिल्व पत्र आदि का। और हुआ ये कि उन्हें राजा के जो सुंदर पुष्प, जो वो राजा ने अपने पूजा हेतु लगाए थे, वे पुष्पदंत प्रयोग करने लगे और इसकी जानकारी राजा को नहीं थी। और इसीलिए राजा हो गए बहुत परेशान और उन्हें उद्यान में अनेक सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और चौकीदारी 24 घंटे करनी पड़ी। उन्होंने अपने चौकीदार को बोला, अपने सैनिकों को बोला कि उन्हें तुरंत किसी भी रूप में उन्हें वे चोर को पकड़े और ये जो उनके पुष्प फूल आदि जो गायब हो रहे हैं, वे उसका उपाय करें। और उन्हें वे पकड़ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पुष्पदंत एक गंधर्व के साथ साथ अनेक देवी शक्तियों के स्वामी थे और इसलिए वे अदृश्य रहते थे। और राजा तो ये समझ ही गए कि जो भी वहाँ से पुष्प गायब कर रहा है, जो यहाँ निश्चित ही कोई विलक्षण शक्ति का स्वामी है। और उसी लिए उसको पकड़ने का मात्र एक ही उपाय राजा को समझ में आया, जो आसान तरीका था और एक सरल उपाय जिन्होंने राजा ने किया। और उन्होंने क्या किया कि पूजा में उपयोग जितने भी पुष्प, फूल, पत्र, जिसे हम निर्माल्य कहते हैं, उन्होंने उस उद्यान में बिखरा दिए, फैलवा दिए। और हुआ ये कि अगले दिन जो पुष्पदंत गए और वहाँ पे पुष्पों के संग्रह करने के लिए, पूजा के लिए, उनके ये स्पर्श होते ही उनकी सारी शक्ति, उनकी सारी देवियाँ, गंधर्व आदि शक्तियाँ वहाँ गायब हो गई। और इससे कारण वो राजा के सैनिकों के सामने दृश्यमान हो गए। और इस स्पर्श होने से वे ना केवल अपनी सारी शक्तियों को उन्होंने अपने खो दिया या वो समाप्त हो गई, अपितु स्वर्ग से भी उन्हें च्युत होना पड़ा। और इसीलिए वे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उनको लगा कि अब सारी जो ये शक्तियों का जो उनका समाप्त होने के कारण वे अब क्या करें। और उसने जितने भी सैनिक थे वो वहाँ उनको राजा के सामने प्रस्तुत किया। और इस दुख के कारण उन्होंने अपनी शिव भक्ति और बढ़ा दी और शिव भक्ति करते करते उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की और उस स्तोत्र का नाम है पुष्पदंत रचित शिव महिम्न स्तोत्र। और कथा कुछ इस प्रकार से है कि इस स्तोत्र का गायन करते ही वे पुनः अपने शक्तियों को प्राप्त करे और अपनी जितने भी देवी शक्तियों को प्राप्त करके वे पुनः स्वर्ग में स्थापित हुए और अपने गंधर्व की शक्तियों को भी उन्हें प्राप्त किया। तो इस प्रकार से कथा आती है कि जो भी, यदि गलती से पुष्प, फूल, पत्र जो देवी, जो ईश्वर को हम चढ़ाते हैं, अगर आपके पाँव से स्पर्श हो जाए, तो इस तरह इस पाठ का, पुष्पदंत रचित शिव महिम स्तोत्र का पाठ करके उससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने इष्ट मित्रों, परिवार के जनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, स्पेशली अपने घर के बच्चों के साथ, क्योंकि इसका एक छोटा-सा उपाय करके बहुत सारी गंभीर परेशानियाँ या दुखों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहीं तक है, अगर दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।